Hi all the students, my name is Anil Choudhary and I welcome one and all to this Icon Says CAT YouTube channel. I'm your coach for two important sections of CAT. One is VRC English and the second is TILR. So सारे students CAT की तैयारी कैसी चल रही है? लगे हुए हो पूरी तरह से? Yes, give your best और आपकी इस जर्नी को और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए in the coming 2-3 months, Icon Ace Cat is going to post hundreds of videos on English, on DILR, and maths को लेकर तो अंकित सर की पूरी सीरीज चल ही रही है. So please ensure that you make Icon Ace Cat YouTube channel your partner for preparation for CAT. And believe me, students, your score is going to rise very high beyond your own expectations. अब स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में और आज के बाद आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं जिनमें हम लोग DILR के कुछ बहुत अच्छे सेट सॉल्व करेंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स के साथ, शॉर्ट टेक्निक्स के साथ, लॉजिक के साथ, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी पीपल कैन स्कोर हाई इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कैट. DILR अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है और पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा हो तो कैट टिपिकली बहुत ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस नहीं करता. सो द क्वेश्चंस आर मोर ऑफ लॉजिकल इन नेचर. नंबर्स के लॉजिक को लेकर यू पीपल हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये जितने सेट्स हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक सेट को अच्छा पैटर्न हमें क्या फॉलो करना अंडरस्टैंड. सबसे पहले मैं पूरा सेट दिखाऊंगा. आई शो द क्वेश्चंस आल्सो. यू पीपल विल हैव टू पॉज देम. ओके, यू विल हैव टू गो थ्रू एंड ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन. आंसर मिल जाए वेल एंड गुड, मिल भी जाए तो भी मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना जरूर, सो दैट यू विल एक्चुअली कम टू नो ओके आपने क्या किया और मेरा क्या अप्रोच था. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कुछ ना कुछ नई लर्निंग तो मिल ही जाएगी. एट द सेम टाइम जिन स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, डिसहार्टन होना नहीं है. एक्सप्लेनेशन को सुनो, देखो एंड वापस से इस क्वेश्चन पर आकर बिना सोल्यूशन देखे खुद ट्राई करो. ओके, तो इस पैटर्न पर अगर स्टूडेंट्स आप चलते रहोगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट DILR में 99 परसेंटाइल लाना बहुत मुश्किल नहीं है. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द सेट टुडे. एक बड़ा सेट है, नॉट सो इजी वन. ओके, बहुत अच्छा सेट है. एंड स्टूडेंट्स, आई वांट यू ऑल टू पॉज दिस वीडियो. एक बार अच्छी तरह से इस पूरे सेट को गो थ्रू करो एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आई विल शो द क्वेश्चंस. तो यस, पॉज करके इस पूरे सेट को देखो. हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए. टेक इट वंस अगेन, रीड इट वंस अगेन, बट डोंट लीव इट. Okay, and here comes the questions. So there are 5 questions on the basis of this set. Okay, 5 questions are there. All right, तो वापस पीछे जा सकते हो, सेट को सॉल्व कर सकते हो, and then you people can see okay whether you are able to get the answers to these 5 questions or not. Okay, yes. तो कैसा लगा स्टूडेंट्स ये पूरा सेट? Okay, this becomes the set on Erdos number and ये है पांचों questions. Right, तो कैसा था ये पूरा सेट? यस, ट्राई किया आप लोगों ने. इंडीड बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हवा ही नहीं लगी होगी कि सर इसमें हो क्या रहा है. एनीवे स्टूडेंट्स, नथिंग टू वरी एज सच. अब मैं ये पूरा सेट आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा एंड देन यू पीपल डिसाइड वेदर इट वाज मैनेजेबल और नॉट. क्या हमें कैट में करना चाहिए या नहीं. वैसे मेरा पहला एडवाइस है, ये सेट मैं कैट में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा. इससे भी आसान सेट्स ओके आपको कैट में मिल जाएंगे. तो ये एक्चुअली थोड़ा सा टफ कैटेगरी का है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें इन्वॉल्व हों. बट देखिए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, हर तरह के सेट्स को सॉल्व करो सो दैट वहाँ पर स्टूडेंट जब कैट आए ना आपके सामने तो यू शुड फील लाइक द पेपर इज एक्चुअली ईजी. अगर पेपर ईजी फील हुआ ना तो वैसे भी द चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई विल ऑलवेज बी वेरी हाई. सो स्टूडेंट, सबसे पहला काम टफ से टफ सेट्स को सॉल्व करो एंड स्टे ट्यून विद अस. ऐसे बहुत सारे सेट्स में आपके करवाते रहूँगा. चलो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे. ओके, कॉपी और पेन लेकर बैठो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डेटा टॉक्स अबाउट. मैथमेटिशियंस, एर्डोस नंबर को लेकर एक क्वेश्चन है. ओके, एर्डोस नंबर. नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर मुझे नहीं पता कि सर ये एर्डोस नंबर क्या है, दैट डज नॉट मीन दैट वी लीव द क्वेश्चन. अंडरस्टैंड. कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, फर्स्ट लाइन पढ़ी, अरे सर ये एर्डोस नंबर तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, टीचर ने कभी बताया ही नहीं. बेटा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स. नहीं भी पता हो तो DILR के जो क्वेश्चन सेट्स होते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसी सेट में होती है. अंडरस्टैंड. सो दैट इज द रीजन
आप पहली लाइन पढ़कर छोड़ो मत कि सर हमें इरदोस नंबर के बारे में नहीं पता. Everything is given here, just try to understand. So there was a famous mathematician Paul Erdos and उसी के नाम पर एक Erdos number एक रखा गया. Only Paul Erdos himself has an Erdos number of 0. Okay, तो केवल Paul Erdos का Erdos number 0 है. Now any mathematician who has written a research paper with Erdos has an Erdos number of 1. Okay, अगर किसी mathematician ने पॉल एर्दोस के साथ कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसका एर्दोस नंबर 1 हो जाएगा. ओके, so this is the information given to us. For other mathematicians, the calculation of his or her Erdos number is illustrated below. Now, this paragraph is the most important one to understand the concept of Erdos number. Suppose that a mathematician X has co-authored papers with several other mathematicians. From among them, mathematician Y has the smallest Erdos number. Let the Erdos number of Y be Y. Then X has an Erdos number of Y plus 1. Hence, any mathematician with no co-authorship chain connected to Erdos has an Erdos number of infinity. Now, possibly बहुत सारे students को ये paragraph शायद समझ में नहीं आया होगा. But anyway, understand one thing, मैं जब तक इस paragraph को समझूंगा नहीं ना, तब तक students it makes no sense. आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बिकॉज सबसे पहले तो एर्दोस नंबर किसी भी मैथमेटिशियन का डिसाइड कैसे होता है. तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. चलो आई टेक वन एग्जांपल. मान लेते हैं देयर आर 3 मैथमेटिशियंस x, y एंड z. y का एर्दोस नंबर 2 है. ओके, 2. x का एर्दोस नंबर फॉर एग्जांपल इट इज 4 एंड z का एर्दोस नंबर फॉर एग्जांपल इट इज 6. ओके, अब इन तीनों ने मिलकर एक पेपर को ऑथर किया. तीनों ने मिलकर एक साथ एक पेपर को ऑथर किया. ओके, अब स्टूडेंट के सेकेंड पैराग्राफ ये कहता है जिस पर्सन का एर्दोस नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है देयर विल बी नो चेंज इन दैट. तो इसका एर्दोस नंबर तो सेम ही रहेगा इवन आफ्टर को ऑथरशिप. द एर्दोस नंबर ऑफ वाई विल रिमेन द सेम बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट एर्दोस नंबर. एंड देन स्टूडेंट्स बाकी जो दोनों हैं उनका एर्दोस नंबर चेंज होगा. और क्या फॉर्मूला है? स्मॉलेस्ट एर्दोस नंबर इन द ग्रुप प्लस 1. ओके, इसका मतलब है x का एर्दोस नंबर स्मॉलेस्ट इज 2, 2 plus 1, so it becomes 3. z का एर्दोस नंबर स्मॉलेस्ट इज 2, 2 plus 1, so it becomes 3. तो स्टूडेंट्स x का एर्दोस नंबर चेंज हो गया, z का चेंज हो गया और y का सेम रहा. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. अब इस सेकेंड पैराग्राफ को वापस से पढ़ो तो इस एग्जाम्पल के साथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what actually this second paragraph is talking about. Okay, now coming on. In a 7-day long mini conference organized. अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर किसी मैथमेटिशियन ने किसी के साथ कोई को ऑथरशिप कभी की नहीं है तो उसका एर्दोस नंबर हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी. ओके, अंडरस्टैंड. तो किसी ने आज तक कोई पेपर को ऑथर नहीं किया तो उसका एर्दोस नंबर इन्फिनिटी रहेगा. तो कीप दिस इन माइंड. और बाकियों का एर्दोस नंबर कैसे चेंज होगा? तो इस पूरे ग्रुप में जिनके साथ आपने पेपर को को-ऑथर किया उस पूरे ग्रुप में जो स्मॉलेस्ट एर्दोस नंबर है तो बाकी सब मैथमेटिशियंस का एर्दोस नंबर भी स्मॉलेस्ट प्लस 1, स्मॉलेस्ट प्लस 1. ओके, डन. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट अस कम टू द क्वेश्चन पार्ट. अभी तक तो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन किया गया कि आखिर एर्दोस नंबर है क्या. नाउ सी. In a 7-day long mini conference organized in memory of Paul Erdos, a group of 8 mathematicians, call them A, B, C, D, E, F, G, and H, discussed some research problems. At the beginning of the conference, he was the only participant who had an infinite Erdos number. Nobody had an Erdos number less than that of F. तो इन 8 में से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो F का एर्दोस नंबर सबसे छोटा, आज A का एर्दोस नंबर दैट इज इन्फिनिटी. मतलब A ने अभी तक किसी के साथ कोई पेपर कभी लिखा ही नहीं और बाकी सब मैथमेटिशियंस का एर्दोस नंबर क्या है? नथिंग इज गिवन. अब स्टूडेंट्स अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा. पॉसिबली अब आपके सामने कुछ हिंट्स होंगे एंड यू पीपल विल हैव टू फाइंड आउट द एर्दोस नंबर ऑफ वेरियस मैथमेटिशियंस. ओके, चलिए, तो सम हिंट्स आर गिवन टू अस. तो अब इस पूरे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सी, दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट. F का एर्दोस नंबर सबसे छोटा है. लेट मी टेक इट एज स्मॉल f.
and A का Erdos number है infinity. Rest we don't know. Okay. Now coming on the first point. On the third day of the conference, F co-authored a paper jointly with A and C. Okay. So on the third day, F co-authored a paper jointly with A and C. तो F का Erdos number कितना था? F. A का Erdos number infinity. C का मुझे नहीं पता. बट जैसे ही स्टूडेंट्स A और C F के साथ पेपर लिखेंगे, F का Erdos number तो सबसे स्मॉलेस्ट है तो इट विल रिमेन द सेम. बट A का Erdos number चेंज हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्लस 1. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. A का Erdos number जो पहले infinity था, नाउ इट हैज बिकम F plus 1. C का Erdos number पहले कितना था मुझे नहीं पता, बट द न्यू Erdos number विल बी F plus 1, स्मॉलेस्ट प्लस 1. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन आठों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? F. ओके. तो C का Erdos number भी क्या बन जाएगा? F plus 1. नाउ this reduced the average Erdos number of the group of 8 mathematicians to 3. Now this line is very important. जब स्टूडेंट्स A और C ने F के साथ पेपर लिखा, तो इन आठों मैथमेटिशियंस का जो एवरेज था, दैट एवरेज reduced to 3. Now try to understand one thing. पेपर लिखने के पहले इन आठों मैथमेटिशियंस का एवरेज कितना होगा? Yes, anyone? Any guess? Of course बेटा इंफिनिटी होगा ना, क्योंकि 8 में से A is also there and A का Erdos number इंफिनिटी है, तो आठों का एवरेज भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी. बट नाउ जैसे ही A और C ने F के साथ पेपर लिखा, तो इन आठों का Erdos number का जो एवरेज है, that actually reduced to 3. That means that average has become 3 now. अब सोचो अगर 8 मैथमेटिशियंस का एवरेज अगर 3 है, तो इन आठों मैथमेटिशियंस का सम कितना होगा? If the average of 8 is 3, the sum becomes what? Basic concepts of average. Yes, 8 मैथमेटिशियंस का एवरेज अगर 3 है, तो आठों का सम कितना होगा? 24, isn't it? इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही थर्ड डे A और C ने F के साथ पेपर लिखा, इन आठों मैथमेटिशियंस के Erdos number का सम कितना हो गया? 24. I guess the point is clear. Done. The Erdos numbers of B, D, E, G and H remained unchanged. Bit obvious. पेपर लिख कौन रहा है? F के साथ A और C. जब A और C पेपर लिखेंगे तो बाकी 5 का Erdos number चेंज क्यों होगा? ओके. जिन्होंने पेपर को ऑथर किया उन्हीं का तो चेंज होगा. Bit obvious. Further, no other co-authorship among any 3 members would have reduced the average Erdos number of the group of 8 to as low as 2. What is the meaning of this line? Now try to understand. This line says that instead of this combination of F, A and C, मैं अगर कोई और कॉम्बिनेशन बनाता 3 मैथमेटिशियंस का, तो किसी भी कंडीशन में Erdos number उतना कम नहीं होता जितना अभी हो रहा है. इसका मतलब है इस कॉम्बिनेशन में Erdos number में सबसे ज्यादा डिक्रीज है. द एवरेज हैज कम as low as 3. ओके. एंड कोई और कॉम्बिनेशन में बना भी लेता तो Erdos number का एवरेज इतना कम नहीं होता. इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट, जैसे ही A और C ने पेपर लिखा है आपके साथ, देयर इज मैक्सिमम रिडक्शन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ द रिडक्शन इज मैक्सिमम, दैट इटसेल्फ मींस दैट A के बाद अगर किसी का Erdos number सबसे हाईएस्ट है, तो दैट इज C. isn't it? भाई A has the Erdos number of infinity, तो उसका तो कम हो ही रहा है, F plus 1 हो गया. बट C का Erdos number after A, he should have the highest Erdos number. Then only it is possible that the reduction is maximum. I hope the point is clear. So I don't know what is the Erdos number of C, but one thing is very clear. His Erdos number is highest after A. Then only it is possible to have the maximum reduction. Anyway, students, let us not worry much about this particular line because अब इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितनी है या नहीं है, दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, सी का जो भी Erdos नंबर है वो काफी बड़ा है. ओके. एंड जैसे ही सी ने एफ के साथ पेपर लिखा, ए के साथ पेपर लिखा, जो Erdos नंबर है उसमें जबरदस्त रिडक्शन आ गया. एंड एवरेज कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3. ओके. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर 8 लोगों का एवरेज 3 है, इसका मतलब है आठों का टोटल कितना हो जाएगा? 24. ओके. चलिए यहां तक पॉइंट समझ में आ गया. नाउ लेट अस कम ऑन द सेकंड वन. At the end of the third day, 5 members of this group had identical Erdos numbers, while the other 3 had Erdos numbers distinct from each other. Now you people try to understand, this is the third day.
at the end of the third day, A had the Erdos number f+1, C का Erdos number भी f+1. इसका मतलब है A और C दोनों का Erdos number it has become identical. अब इसमें कंडीशन क्या है? At the end of third day, 5 members have got identical and rest 3 distinct. Now see students, A और C इन दोनों का Erdos number भी identical. And total 5 mathematicians, they have got identical Erdos number at the end of the conference. So can't we deduce that? It itself means that A और C ये दोनों सेम है और 5 का सेम होना चाहिए और बाकी तीनों अलग. इसका सीधा सा मतलब है A and C belong to that group of 5 mathematicians where the Erdos number is identical, isn't it? मैं फिर रिपीट करता हूँ. At the end of the third day, 5 mathematicians का Erdos number सेम है और A और C का Erdos number सेम है f+1. इसका सीधा सा मतलब है उन 5 में से 2 कौन है? A and C, बस that's it. और A और C का Erdos number है कितना? f+1. So that itself means that there are 5 mathematicians who have got Erdos number f+1. And out of these 5, 2 are A and C. Okay? अब स्टूडेंट देखो बाकी तीनों के Erdos numbers डिफरेंट हैं. उनमें से एक तो F हो जाएगा, right? Okay. Now there are 2 more persons, but I don't know who the persons are, and at the same time I don't know उनके Erdos number है कितने. So what we people can do is assume कर लेते हैं बाकी दोनों persons के Erdos number X and Y और इन सभी का sum कितना होना चाहिए? Yes, 24. And what is the reason for 24? The same. When the average is 3, the sum becomes 24. So students, we have got an equation here. Okay, done. Now on the 5th day, E co-authored a paper with F. 5th day. F के साथ एक पेपर किसने लिखा? E ने. तो F का Erdos number तो small f, it will remain the same. E का Erdos number change हो जाएगा and it will become f+1. But पहले E का Erdos number कितना था? We don't know. Let us see the question now. E co-authored a paper with F, which reduced the group's average Erdos number by 0.5. The Erdos numbers of the remaining 6 were unchanged with the writing of this paper. Bit obvious. Now students, सबसे बड़ा hint, E ने F के साथ एक पेपर लिखा और Erdos number पूरे ग्रुप का जो एवरेज है, जो पहले 3 था, वो एवरेज कितना कम हो गया? यस, कितना कम हो गया? 0.5. Now you people try to understand. 8 मैथमेटिशियंस का एवरेज अगर 0.5 कम होता है, इसका मतलब है इन 8 मैथमेटिशियंस का टोटल कितना कम होगा? 0.5 एवरेज कम हो रहा है, तो टोटल कितना कम होगा? Of course 4, isn't it? So the total which was 24 earlier will now become 20. I repeat, students catch करो, अपनी grasping को बढ़ाओ. What I mean to say is, E ने F के साथ पेपर लिखा and the average it got reduced by 0.5. So when the average got reduced by 0.5, that itself means that the total of these 8 mathematicians that will get reduced by 4 in total. 4. 8 का एवरेज 0.5, तो टोटल कितना कम होगा? 4. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो 4 है ये टोटल कम हुआ क्यों? बिकॉज E wrote a paper with F. अब F के Erdos नंबर में तो कोई चेंज है नहीं, तो किसके Erdos नंबर में चेंज है? E के Erdos नंबर में. And that is the reason the total got reduced by 4. This itself means that E का Erdos नंबर पहले कितना होगा? F+5, isn't it? Earlier it was f+5. जैसे ही E ने आपके साथ पेपर लिखा, it became f+1. So कितना कम हो गया? 4. That's it. ये तो मैं कह रहा हूँ. The total actually got reduced by 4. So on the basis of this information, we people can easily deduce E's Erdos number before writing this paper was f+5. Would you understand this? Yes, मैंने पहले ही बोला था, सेट बड़ा टिपिकल है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी आप जैसे इस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल भी नहीं है स्टूडेंट्स, आराम से समझना. और एक बार पूरी तरह से नहीं समझ में आवे, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन. बट ऐसे सेट्स अगर अपन ने सॉल्व करने में मास्टरी बना ली, द जॉब इज डन. ओके स्टूडेंट्स, E ने आपके साथ पेपर लिखा एंड एवरेज गॉट रिड्यूस्ड बाय 0.5. इसका मतलब है सम गॉट रिड्यूस्ड बाय 4. सो व्हेन द न्यू Erdos number of E is f+1, that means the older Erdos number of E should be f+5. तभी तो रिड्यूस होगा ना 4. That's it. ओके, एंड बाकी सब Erdos नंबर सेम है बाकी 6 मैथमेटिशियंस का.
and no other paper was written during the conference. ठीक है, so only these two papers were written. Now coming on, E का Erdos number on the third day was f plus 5. Students remember ये fifth day है, तो third day E का Erdos number कितना होगा? f plus 5, isn't it? और ये जो इक्वेशन है, ये कौन से दिन की इक्वेशन है? थर्ड डे की. अब देखो इस इक्वेशन में 5 मैथमेटिशियंस, they have got the Erdos number f plus 1. One is f. Now 2 more Erdos numbers we wanted to have. अब E का Erdos number मुझे पता चल गया f plus 5. तो स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं ये जो x है ये E का Erdos number है. So now that has become f plus 5. ओके, तो इस x को हटा देते हैं. अब y मुझे अभी तक नहीं पता, नो प्रॉब्लम. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. सो 5f 6 and 7f plus y. Now students 5 into 1 is 5, okay, plus 5, so this becomes 10, और 10 अगर उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so this becomes 14. Okay, so finally students the equation is 7f plus y is equal to 14. Now one thing we people know that किसी भी मैथमेटिशियन का Erdos नंबर इंटीजर्स में ही हो सकता है, पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, isn't it? बेटा Erdos नंबर चेंज कैसे होगा? जब मैं किसी और के साथ पेपर लिखूंगा तो जो स्मॉलेस्ट है +1, तो पॉइंट में आने का तो चांस ही नहीं है. तो Erdos नंबर्स तो हमेशा इंटीजर्स में होंगे, isn't it? Now let us guess what can be the possible values here. f का Erdos नंबर अगर 1 ले लूं तो 7 into 1 is 7, वहां चला जाएगा तो y becomes 7. अगर मैं f का Erdos नंबर f की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, so 7 2 जा 14, 14 वहां गया तो y becomes 0. Now try to understand, 0 is the Erdos number of only Paul Erdos. So इसका मतलब है यहाँ पर 0 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये जो 8 मैथमेटिशियंस है उनमें से कोई Paul Erdos तो है नहीं, ये तो ABCDEFGH है, अंडरस्टैंड? ओके, सो 0 इज नॉट पॉसिबल. इवन f का वैल्यू मैं 0 नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज अगेन Paul Erdos तो है ही नहीं. ओके, सिर्फ उसी का Erdos नंबर 0 है. तो f मिनिमम 1 हैज टू बी टेकन. तो f की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y becomes how much? 7. Okay, so this is the only combination which is possible. The students do remember f the smallest Erdos number is 1 and y जो एक और Erdos number है, okay, the 8th one, so that is 7. Okay, now let us come on the questions to understand how we people can manage to give the correct answers. चलो जस्ट इतना सा ध्यान रख लो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग. f is 1 and y is 7. ठीक है, कमिंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्रेंस did not change their Erdos number during the conference? कितनों का Erdos नंबर चेंज नहीं हुआ? नाउ सी स्टूडेंट्स, ए और सी ने एफ के साथ पेपर लिखा, इन दोनों का चेंज हुआ. ई ने एफ के साथ पेपर लिखा, इसका चेंज हुआ, तो इन तीनों का चेंज हुआ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. 8 में से 3 का चेंज हुआ, तो कितनों का चेंज नहीं हुआ? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज 5. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. The person having the largest Erdos number at the end of the conference must have had Erdos number. At the end of the conference, सबसे largest. Now see students, at the end of the conference, 5 लोगों का Erdos number तो सेम है, f plus 1. And what is the value of f? 1. तो इनका Erdos number तो 2 हो जाएगा. एक f है, which is equal to 1. एक students, e का Erdos number at the end, it becomes f plus 1. Again f plus 1. So even this is 2. सिर्फ एक नंबर बचा 7 जो सबसे हाईएस्ट है. तो एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो हाईएस्ट Erdos नंबर है दैट इज 7. ओके, विच इज द वैल्यू ऑफ y. हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव द सेम Erdos नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस? एट द बिगिनिंग. नाउ अगेन यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑन द थर्ड डे जब ए और सी ने एफ के साथ पेपर लिखा, इसके बाद 5 लोगों का Erdos नंबर सेम हो गया. After writing the paper, 5 persons had the same Erdos number, isn't it? उनमें से एक A है, एक C है. इन दोनों का Erdos number तो थर्ड डे चेंज होता है. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स 5 का सेम है. तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आउट ऑफ दीज 5 A एंड C का Erdos number तो थर्ड डे चेंज होता है. ओके, मतलब बाकी तीनों का Erdos number तो शुरू से ही सेम था, isn't it? Yes. So if the question comes, how many participants had the same Erdos number at the beginning of the conference? So on the third day, 5 had the same.
उनमें से ए और सी का चेंज होता है थर्ड डे, तो बाकी तीनों का तो शुरू से सेम था। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन दैट इज। सेकंड ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। The Erdos number of C at the end of the conference was. Erdos number of C at the end of the conference was. So students, sorry, just a second. At the end of the conference, the Erdos number of C was F plus 1. And what is the value of F? 1. So students, 1 plus 1, it becomes 2. And the Erdos number of E at the beginning of the conference was. E का Erdos number at the beginning, it was F plus 5. ध्यान रखना, at the beginning. At the end तो F plus 1 है, but पहले तो F plus 5 था, तो इसीलिए students F plus 5 is F is 1. So 1 plus 5 that becomes 6. The third option becomes the correct answer. So कैसा लगा students ये पूरा set? I think you people should have enjoyed it. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा सेट है। Not easy to understand though, but मैं चाहता हूँ कि एक बार वापस से खुद ट्राई करो बिना सोल्यूशंस देखे। और ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स, अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही, and if you start doing this, ये चलने लग गया ना स्टूडेंट्स, आप देखोगे बेटा कैट में, it will become easy for us to give the correct answers and to get the solutions. बस डरना बंद करो, अंडरस्टैंड, गिव योर बेस्ट फॉर कैट, एंड 2-3 जनों का अच्छा फ्रेंड सर्कल बना लो। तो DILR के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो ना, तो बैठ कर सॉल्व करो, तो साथ में बैठ कर सॉल्व करने का भी अपना एडवांटेज है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहेगी। कोई चीज़ मैं क्लिक नहीं कर पाया, मेरे दोस्त ने हेल्प कर दी, तो उससे भी स्टूडेंट्स लर्निंग विल बिकम फन एंड स्कोर्स बढ़ने के भी पूरे चांसेस हैं। सो एनीवे स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून विद अस। इन वीडियोस को स्टूडेंट्स आप लोग जरूर लाइक करो एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल। तो कल वापस स्टूडेंट्स हम मिलेंगे किसी नए सेट के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।